चीन समेत 5 देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश। केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश, पॉजिटिव केसेस की कराएं जीनोम सीक्वेंसिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज देश में कोरोना के हालात पर करेंगे बैठक, सीनियर अफसरों और विशेषज्ञों के साथ होगी चर्चा। चीन में कोरोना के मामले काफी गंभीर, हर रोज आ रहे हैं रिकॉर्ड केस। कोविड वायरस के नियमों में ढील के बाद बीजिंग में कोरोना से जुड़ी मौतें बढ़ी, कई जगहों पर अस्पताल में खड़ी है बड़ी संख्या में डेड बॉडी। चीन के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में मरीजों के इलाज के लिए क्लिनिक की तादाद बढ़ाई गई, अस्पतालों में कर्मचारियों की हो रही कमी। अरुणाचल बॉर्डर के तवांग में डटी है भारतीय सेना, सैटेलाइट इमेजेस में 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। तवांग में ही 9 और 11 दिसंबर को भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा था। 14 दिसंबर की तस्वीर में भारत के 6 पोस्ट पर जवान तैनात नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एलएसी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा सेना और सैनिकों के पीछे छिप नहीं सकती है सरकार। ओवैसी ने कहा सरकार को बहुत सारे सवालों के जवाब देने की जरूरत है, मोदी सरकार को लोगों से सच छिपाना बंद करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जुटी केंद्र सरकार, सड़क नेटवर्क बनाने में जुटा बीआरओ। तवांग के दूरदराज के इलाकों में सड़क के साथ बढ़ाई जा रही मोबाइल कनेक्टिविटी, सेला और नेचिपू में टनल बनाने का काम भी जारी है। आज सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की होगी बैठक, संसद में अपनी रणनीति पर बैठक में की जाएगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर संसद में घमासान, बीजेपी सांसदों ने किया हंगामा, माफी की मांग पर अड़े। पीयूष गोयल बोले जब तक मल्लिकार्जुन खड़गे माफी नहीं मांगते उन्हें संसद में रहने का अधिकार नहीं। खड़गे का माफी मांगने से इनकार, कहा मैंने जो बोला वो सदन के बाहर बोला, मेरे बयान पर सदन में हंगामा क्यों हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कांग्रेस पार्टी परिवार के लिए काम करती है जबकि बीजेपी देश के लिए समर्पित। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तंज, कहा कांग्रेस के अधिकतर नेताओं का डीएनए एक, पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं कांग्रेसी। खड़गे के विवादित बोल के बावजूद पीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ लंच किया, ज्वार की रोटी और बाजरे का चूरमा खिलाया। साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित है, इस मौके पर पीएम ने सांसदों को मोटे अनाज का लंच करवाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा के नूंह में करेगी एंटर, भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के कई नेता यात्रा में जुड़ेंगे। पंजाब के पूर्व मंत्री प्रगट सिंह की नसीहत, लोगों की भावनाओं को देखते हुए जगदीश टाइटलर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। स्मृति ईरानी के खिलाफ टिप्पणी करने पर सोनभद्र में अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने दर्ज कराया केस। स्मृति ईरानी ने कहा अगर गांधी परिवार को महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पसंद है तो कोई कांग्रेसी माफी क्यों मांगेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष, सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे पर अड़ी महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र के सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप, नागपुर इंप्रूवमेंट बोर्ड की जमीन बहुत कम दाम में बिल्डरों को देने का आरोप है। नागपुर में विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। आदित्य ठाकरे ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे को लेकर सीएम शिंदे को कटघरे में खड़ा किया, कहा सीमा मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। कर्नाटक विधानसभा में आज सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा प्रस्ताव, महाराष्ट्र को 1 इंच जमीन नहीं देने का है प्रस्ताव। सीमा विवाद को लेकर कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया ने कहा शांति से चाहते हैं समाधान। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर होगा फैसला, विधानसभा में बोले फडणवीस दूसरे राज्यों के कानून को समझ रहे हैं। ड्रग्स की समस्या पर आज संसद में जवाब देंगे गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की देंगे जानकारी। लोकसभा में सीएम भगवंत मान पर हरसिमरत कौर का बड़ा हमला, कहा वो ड्रिंक भी कर रहे हैं और स्टेट भी ड्राइव कर रहे हैं। हरसिमरत कौर बोली नशे में संसद आते हैं भगवंत मान, आसपास के सांसद कहते थे सीट बदल लो। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को जारी किया समन, नई एक्साइज पॉलिसी में खामियों की बात चार्जशीट में आई सामने। छपरा शराब कांड को लेकर बीजेपी विधायक आज बिहार विधानसभा परिसर में देंगे धरना, शराब कांड की न्यायिक जांच, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य छपरा सदर अस्पताल पहुंचे, सीएस और डीएस से जरूरी जानकारी ली। अस्पताल के सीएस ने बताया आयोग के सदस्य ने जहरीली शराब से हुई मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम के बारे में पूरी जानकारी दी। बिहार शराब कांड को लेकर विपक्ष ने लगाया एनएचआरसी के दुरुपयोग का आरोप, राज्यसभा से किया वॉकआउट। बिहार के पश्चिमी चंपारण में रेड करने गई एक्साइज की टीम पर हुआ हमला, महिलाओं ने रॉड पत्थर से हमला किया। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र में एक गोदाम की 8,000 लीटर शराब यहां से जब्त की गई, किराए पर लिया गया था गोदाम। जहरीली शराब से मरने वालों पर बिहार के आबकारी मंत्री ने कहा जिला प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 42 लोगों की मौत हुई। छपरा शराब कांड के बाद एक्शन में वाराणसी पुलिस, बिहार भेजी जा रही 491 पेटी अवैध शराब जब्त की।
ज्ञानवापी आदि विशेश्वर के मामले में आज वाराणसी के कोर्ट में सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी के मामले में के साथ दाखिल की गई है ये याचिका। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में आज भी हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर आज तक लगा रखी है रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज 22 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मामले में फिर सुनवाई होगी। केस में आरोपी हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अमरावती से सांसद नवनीत राणा की याचिका पर आज मुंबई के सेशंस कोर्ट सुनाएगी फैसला। नवनीत और उनके पिता पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने का है आरोप। श्रीनगर में दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और उनके संगठन के सदस्यों की संपत्ति सील करने पर का आदेश। डीएम ने दिया है ये आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट से विदेश जाने की मांगी इजाजत। 22 दिसंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी उम्मीदवारों का धरना प्रदर्शन। कोविड को लेकर 2 साल उम्र बढ़ाने और 2 और मौके देने की मांग। धरना दे रहे उम्मीदवारों ने एसएससी और अग्निवीरों का दिया हवाला। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर धरना खत्म करवाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का अनोखा विरोध प्रदर्शन। पत्थरबाजी से बचने के लिए हेलमेट पहनकर भाषण दिया। उत्तर प्रदेश में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रोडवेज की बसों पर ब्रेक लगेगा। हाईवे पर कोहरे की वजह से हादसों को देखते हुए योगी सरकार का फैसला। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे की मार। नेशनल हाईवे 91 पर 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। कश्मीर घाटी में आज से चिल्लई कला की हो रही है शुरुआत। 40 दिनों तक ठंड का कहर रहेगा। खुले में कूड़ा जलाने के खिलाफ अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी में गिरी कार। 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 2 लोग अभी भी लापता। कार में सवार थे कुल 4 लोग। सड़क पर कीचड़ होने की वजह से कार फिसलकर नदी में जा गिरी। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। राजस्थान के सीकर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। पिछले कई महीनों से दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं थे। पुलिस हत्या से जुड़े सबूत की तलाश में जुटी है। बिहार के कटिहार में हथौड़ा लेकर बैंक लूट की कोशिश। बदमाश ने कैशियर से पैसे देने की मांग की। बदमाश ने हथौड़े से बैंक में तोड़फोड़ की। इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने रंगे हाथों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी जमकर पिटाई भी हुई। इंदौर में एक शख्स के 3 एटीएम से 5 लाख की रकम निकाली गई। 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बदमाशों ने एटीएम मशीन में गड़बड़ी कर निकाले रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के जलगांव में पंचायत चुनाव के फैसले के बाद खूनी संघर्ष। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। इस मामले में कहासुनी के बाद दोनों गुटों में शुरू हुई थी मारपीट। पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में घर हुआ जबीदोज। ब्लास्ट की वजह से गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। पुलिस धमाके की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 3 दिन से लापता शख्स की मिली डेड बॉडी। पुलिस कर रही है हत्या की जांच। बैतूल में एक मिशनरी स्कूल में बच्चे का तिलक और कलावा हटवाने को लेकर बवाल हुआ। घटना के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रिंसिपल के लिखित माफी मांगने पर शांत हुआ मामला। दरभंगा में शहरी निकाय चुनाव से पहले हथियारों का खौफ दिखाकर वर्चस्व जमाने का मामला। वार्ड पार्षद उम्मीदवार के बेटे को अपराधियों ने खुलेआम पिस्टल दिखाकर धमकाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पशुपति अखाड़े के महंत पशुपति मारकंडे को जान से मारने की धमकी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से भेजा गया एक लेटर। महंत ने पुलिस से की शिकायत। पूरे मामले की जांच शुरू हुई। जांच टीम को जलपाईगुड़ी भेजने की तैयारी। तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिला में अगवा की गई शालिनी ने अपने माता पिता को दिया झटका। कोंडा गट्टू में अपने बॉयफ्रेंड से शादी की। वीडियो शेयर किया। वीडियो में लड़की ने कहा किसी ने उसका अपहरण नहीं किया है। अपनी मर्जी से जॉनी के साथ गई। दमोह में खेल रहे बच्चों के साथ हुआ हादसा। एक बच्चा कुएं की जाली टूटने से नीचे जा गिरा। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। कुएं में कूदकर बच्चे को बचाया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी घटना। काशी और उज्जैन की तर्ज पर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भव्य कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू। विकास प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक पर प्रस्ताव पास किया। साधु संतों ने सरकार और प्रशासन की पहल का स्वागत किया। बोले उम्मीद है कि हरिद्वार में बनने जा रहा कॉरिडोर भी भव्य और दिव्य होगा। गोरखपुर में स्ट्रीट वेंडर्स ने किया नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार। फल विक्रेता कानून 2014 के उल्लंघन को लेकर बैनर लगाए। भोपाल में वन मेला की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। सीएम ने वन समिति प्रबंधक की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया। 10,000 से बढ़ाकर अब 13,000 होगी सैलरी। कोलकाता में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाई सड़कें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया गया तानसेन समारोह। कार्यक्रम में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद को 2021 के तानसेन अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप का कहर। भूकंप के झटकों से अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर हिला। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 मापी गई।
हजारों घरों में बिजली ठप होने से लोग परेशान। भूकंप से घर और सड़कों को पहुंचाया काफी नुकसान। पाकिस्तान में मिलिट्री सेंटर से कब्जा छुड़ाने में सभी 33 आतंकी ढेर, 2 जवानों की भी मौत। यूक्रेन की राजधानी कीव में 10 महीने बाद 2 मुख्य मेट्रो स्टेशन खोले गए। युद्ध की वजह से मेट्रो स्टेशन बंद थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बखमुत शहर का दौरा किया। राष्ट्रपति कार्यालय ने दी जानकारी। फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी की टीम अर्जेंटीना पहुंची। हजारों फैंस ने स्वागत किया। खिलाड़ियों ने ओपन बस में से फैंस को ट्रॉफी दिखाई। बस पर लिखा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड। कतर से अपने देश लौटी मोरक्को की फुटबॉल टीम। राजधानी रबात में फैंस ने जोरदार स्वागत किया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए चोटिल कप्तान रोहित शर्मा और नवदीप सैनी। केएल राहुल ही रहेंगे कप्तान। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें टी20 मैच में भी भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम को हराया। 54 रन से जीत दर्ज की। 4-1 से सीरीज पर किया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी कर 196 रन बनाए। जवाब में भारतीय विमेन टीम 142 ही बना पाई। तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। BWF रैंकिंग में बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय की टॉप 10 में वापसी। 9वें स्थान पर काबिज। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग ने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की। 2 स्थान की छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंचे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।